ये बहुत बड़ा कमेंट होता है अगर आप वाकई में इस बात। प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे सेंस ऑफ द हाउस। अब इसे क्या कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं, स्टैंडिंग कमेटी जैसे चाहे उस तरीके से उस पर अपनी राय रख सकती है। आप एक कानून विशेषज्ञ के तौर पर तो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, लीगली बाइंडिंग या कानूनी तौर पर चाहे बाइंडिंग ना हो, लेकिन इसका क्योंकि पूरे देश के सामने ये पूरी बहस हुई, सब पार्टियों ने और नेताओं ने अपनी राय व्यक्त कर दी इन 3 मुद्दों के ऊपर तो खासकर, और बाकी मुद्दों के ऊपर भी, और पूरे देश ने उसको देखा। तो इसके बाद समिति को या संसद को इसके खिलाफ जाना, जो ये 3 मुद्दे जो उसमें, बहुत मुश्किल होगा प्रैक्टिकल टर्म्स में। लेकिन जो आपने अरविंद से सवाल पूछा था उसका मैं भी जवाब देना चाहता हूं जी। देखिए, जो इस पूरे आंदोलन से एक तो सवाल यह है कि लोकपाल बिल कितना आगे बढ़ा। उसमें मैं कहूंगा कि काफी आगे बढ़ा, क्योंकि इन 3 मुद्दों पर आम सहमति आ गई। इतना बड़ा जन दबाव इसके ऊपर बन गया, जनता का दबाव, कि अब संसद और यह समिति दोनों काफी हद तक इससे बंधे रहेंगे। लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि कि इतना बड़ा जन सैलाब, और क्योंकि प्रशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग आपकी इस मुहिम के साथ जुटे। नहीं, सरकार के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश था वो बहुत अच्छे तरीके से प्रतिबिंबित हुआ। आक्रोश की बात नहीं है जी। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो अभी बहुत सारे लोग नहीं समझे हैं कि इस आंदोलन की वजह से बहुत सारे लोग इस देश के, खासकर युवा लोग, उनको, जिनको हताशा की फीलिंग हो रही थी, लग रहा था कि भाई इस देश में अब कुछ हो नहीं सकता, हम कुछ कर नहीं सकते, वो उठ खड़े हुए और उनको ये एक आशा दिखने लगी कि हाँ, कुछ हो सकता है, इस आंदोलन के जरिए कुछ हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक लोगों को आवाज मिली और आप लोगों की इस मुहिम की ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इसमें कोई दो राय नहीं। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में जो डिस्कनेक्ट की बात अरविंद कर रहे हैं, आपको लगता है कि यह डिस्कनेक्ट प्रदर्शित हो रहा है, या यूं कहा जाए कि जो एक कैंपेन लेकर आगे बढ़ी थी टीम अन्ना, शायद उतना अचीव नहीं कर पाई जितना करना चाहती थी? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही थी वो काम तो एक हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जो पहले संगठित करती थी, अब पॉलिटिकल पार्टी पीछे से अपना यूज कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पीछे, भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लोग यदि खफा होंगे कि साहब ये चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, 3D स्पेक्ट्रम में क्या हुआ। नाराजगी जो जनता की थी उसकी एक आवाज इन्होंने दी। ये अलग बात है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जितने शरीफ लोग हैं कि इनको, या अन्ना हजारे जी, जिनको अंदाज नहीं हुआ कि पीछे ऐसे लोग भी थे, जैसे अशोक सिंघल ने कहा हमने खाना पहुंचाया, कई ऐसे लोग जो इसका फायदा उठाना चाहते थे वो भी फायदा उठाए हैं। फिर लेकिन ये जो एक भीड़ का जो एक फैसला करने वाला हुआ, ये जरूर खतरनाक है। कल वो फैसला करे, प्रशांत जी तो बड़े वकील हैं, कि वही तय करे कि इसको फांसी लटका दीजिए, जो अन्ना हजारे जी अपने गांव में करते थे, शराब पिया है उसको पेड़ पे लटका दो और मैं अपने जूते से मारूंगा। ये ध्वनि यदि रामला मैदान से जाती है तो ये पूरे लोकतंत्र के लिए ज्यादा गंभीर खतरा है। आधार पर ये सब कह रहे हैं कि शराब पिया है तो पेड़ पर लटका। आप वहां गांव में पूछिए, नीलाभ मिश्र आप भी उनको जानते हैं, जो अरविंद केजरीवाल से पहले इस अधिकार पर काम कर रहे थे, वो इसके चश्मदीद गवाह हैं, इसे 50 गवाह हैं, बाहरी लोग भी गवाह हैं। जब वहीं पर सजा दी जाती थी, छत्तीसगढ़ में जिन माओवादियों का आप समर्थन करते हैं, अरुंधति राज इनका समर्थन करती हैं, वो लोग यही कहते हैं कि भीड़ पे लटका दो और यही फैसला कर दो। आपने ये तय किया कि संसद कुछ नहीं है। आप दोनों के भाषण चाहे यहां दिखा सकते हैं, जब ये कहा गया कि संसद क्या होती है, हम संसद है, आप संसद हो जाएं, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जब आप कानून मंत्री होंगे, लेकिन जब संसद में होंगे तब। लेकिन आपने जो फैसला दिया कि नहीं, संसद कुछ नहीं, मीडिया कुछ नहीं, हम हैं सब कुछ, ये नहीं जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ कहना है। प्रशांत जी, आपसे ये तर्क कैसे है जैसे हम ये कहें कि भाई कल को लोकतंत्र में कुछ आतंकवादी आएंगे और गन पॉइंट पे वोट डलवा के वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये होता था पहले।